पूरे हरियाणा में जितने ज़िले हैं सभी ज़िलों में नशा मुक्ति केंद्र चला हुआ है। वहाँ पे मरीजों को भर्ती भी किया जाता है और ओपीडी पे रख के अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा नहीं कर रहा, उसको लग रहा है कि वो घर पे मैनेज हो सकता है सारी चीज़ें, तो उनका दवाई से भी इलाज संभव हो रहा है घर पे रह के। एक तो सुविधा ये चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, और सारे के सारे जो बॉडी टेस्ट हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त हैं, ठीक है। और डीसी साहब की तरफ से अगर कोई व्यक्ति नशा मुक्त हो जाता है तो उसको रोज़गार दिलाने का भी काम डीसी साहब ने यहाँ पे किया है। लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिनको काम भी मिला है नशा छोड़ने के बाद। किस तरह का रोजगार की बात कर रहे हैं आप? नशे की अगर बात करें, केवल आज के समय में बच्चे स्मैक ले रहे हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, और इसके अलावा और क्या क्या नशा है, जैसे मोबाइल फ़ोन भी एक नशा है आज के टाइम में, या फिर कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होती है, नशा उनसे होता है, तो वो थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि काफ़ी तरह के तमाम तरह के नशे आ गए हैं। उनमें से कॉमनली पहले हमने सुनने में मिलता था कि जैसे शराब है या धूम्रपान है या स्मैक है या गांजा है या फीम है ना। तो आजकल तरह तरह की मेडिसिन का भी लोग नशा करने लगे हैं। वो भी एक बहुत ख़तरनाक है जिसकी वजह से जान भी जा सकती है, तो उसका भी इलाज संभव है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो छोड़ना चाहता है, इच्छुक है, तो उसको सरकारी अस्पताल के कमरा नंबर 18 में लाएँ और डॉक्टर मनोरोग विशेषज्ञ बैठते हैं हमारे यहाँ पे कमरा नंबर 18 में, उनसे मिलवाएं और उनका इलाज करवाएं। किस तरह का रोजगार की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब आप? अभी अपना डीसी साहब ने रोजगार भी उनको उपलब्ध करवाया है, ऐसा नशा जो छोड़ देते हैं। उसके लिए डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है उसके अंदर कैसी स्किल है, वो क्या काम कर सकता है या उसने पहले किया है, उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनको वहाँ पे सेट किया जाता है। जी, आपका क्या नाम है डॉक्टर साहब और कब से कार्यरत है? मेरा नाम विकास है, मैं वहाँ पे मनोरोग सामाजिक कार्य करता हूँ, और मेरे साथ मैडम प्रियंका है जो साइकेट्रिक नर्सिंग ऑफिसर है। ये भी हमारी टीम में ही वहीं पे काम करती है। आगामी क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आपके? जैसे कि यहाँ कैंप लगाया, वो सोशल मीडिया, राष्ट्रीय संगठन, क्या कहें? देखिए, जैसे यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया था, ऐसे ही हम हर हफ्ते कम्युनिटी में जा के लोगों को इन चीज़ों के बारे में जागरूक कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे आएँ और अपना इलाज लें। तो मैम कुछ कहेंगे आप भी नशे को लेकर? हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करें कि वो अपने मानसिक बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, कैसे वो नशे से बच सकते हैं। उसके लिए हम स्कूल में, आंगनवाड़ी में, हर धर्मशाला में ये कैंप लगा रहे हैं सरकार की तरफ से। ये हमारी तरफ 60 कैंप पूरे साल के आते हैं, हम कम्युनिटी एरिया में जो लगाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एनजीओ के साथ हमने आज ये कैंप लगाया है इतना बड़ा, तो ये भी हमारा चल रहा है। नेक्स्ट कैंप हमारा गौशाला में होगा जो अर्जुन गेट पे है, शायद नेक्स्ट कैंप हमारा वही है। आज ही है मैम वो या किसी और दिन? अभी हमारे कम्युनिटी लेवल पे है, हम वहाँ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रियंका। और वॉइस ऑफ मीडिया जो कि पत्रकारों का राष्ट्रीय संगठन है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि 1995 से लेकर के हमारी जो संस्था है हरियाणा युवा जागृति मंच हरियाणा, ये कार्यरत है। सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ अन्य बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिस संस्था के साथ के पास काफ़ी अनुभव रहे हैं। हम लोग काफ़ी समय से, काफ़ी दशकों से, यानी कि 3 दशकों से हम लोग सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, और संस्था ने कई इस तरह से विख्यात रिकॉर्ड भी बनाए हैं। जैसे अगर हम ग्रामीण संस्था अभियान की बात करें तो हमारी संस्था पूरी सभी संस्थाओं में अव्वल रही है। अगर हम माइक्रो इंश्योरेंस की बात करें, पूरे इंडिया में टॉप 10 में, विश्व के अंदर टॉप 10 में हमारी संस्था रही है, और अनेकों जो रिकॉर्ड है वो हमने जीते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हमने देखा, मैं किसी की आलोचना या कोई किसी की भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ, कि हम लोग धरातल पे हमने एक एक परियोजना के लिए कई कई साल लगाए हैं। तो हमारी डॉक्टर साहब से बातचीत हुई थी कि एक नशा मुक्ति का कैंप लगवा दीजिए, तो हमने ऐसे एरिए सेलेक्ट किए हैं जैसे कि सूरजनगर है। अगला हमारा जो कैंप लगने वाला है, आज हमने सूरजनगर मेरठ रोड जो करनाल में लगाया है, इसमें सैकड़ों जो लाभार्थी है आज इस कैंप में पहुंचे थे, जिनको बहुत सारी जानकारी दी है। हमारी जो मुख्य अतिथि रही है प्रजापिता ईश्वरीय शिशु विद्यालय की जो इंचार्ज हैं बीके प्रेम दीदी जी, वो यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने भी बड़े आशीर्वचनों से लोगों को लाभान्वित किया है।
और अगला हमारा जो कैंप है वो मंगल कॉलोनी में है, एक स्लम बस्ती है जहाँ पर पूरे करनाल से सबसे ज़्यादा जो नशा है वो लोग करते हैं। और बहुत उनके युवा युवतियाँ इवन के इन्वॉल्व, औरतों की भी भागीदारी है, वो औरतें भी नशा की मतलब तस्करी करती हैं। और ऐसे से लोग हम डेली देखते हैं और उन्हीं की वजह से, क्योंकि नौजवान युवा हैं नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं और नशे की लत में पड़ने की वजह से आज इतने मतलब के क्राइम बढ़ रहे हैं करनाल के अंदर। करनाल के अंदर इन 2 महीने में बात करें तो 3 तो मर्डर हो चुके हैं और डेली की डेली पुलिस खाली नहीं है, कभी कहीं से पकड़ती है, कभी कहीं से पकड़ती है। कितने अफीम पकड़ी गई है, कितना गांजा पकड़ा गया है, कितनी भुक्की पकड़ी गई है, कितना चिट्टा पकड़ा गया है और कितनी शराब की देसी तस्करियां हो रही है। क्या हम जो पेरेंट्स हैं, मैं भी शामिल हूँ, आप लोग सभी शामिल हैं, पेरेंट्स अपने जवान बच्चों को डांटे तो कैसे डांटे? समय वो आ गया कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि पहले बच्चे वो थे, नौजवान बच्चे वो थे जो माँ बाप की जो चारपाई है उस पर भी नहीं बैठते थे। लेकिन आज के युग में माँ बाप को कुछ समझते नहीं है और उनके साथ में झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। तो माँ बाप को ना समझने के कारण हमारे जो बच्चे हैं वो इस गलत आदतों में शिकार हो गए हैं। तो उन चीज़ों को सोचते हुए हमने ये कैंप का आयोजन किया था यहाँ पे। और अगला हमारा मंगल कॉलोनी में है। इस तरह से हम स्कूल में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे। हमने कल भी बात करी थी कि इस तरह के हम कैंप खास करके युवा पीढ़ी के लिए जरूर लगाएंगे। कहा कि बच्चे आजकल के डांटे तो जैसे कुछ में जो भी बच्चा युवा माँ बाप की अगर नहीं मानेगा वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बाप एक ऐसा प्रथम गुरु है जिसने जन्म दिया है पैदल चलने। उसको सारा स्टार्टिंग जो होती है छोटे से बच्चे से लेकर के उसकी माँ होती है गुरु, फिर उसका बाप होता है, उसके बाद स्कूल के टीचर अध्यापक होते हैं, फिर टेक्निकली अगर वो ज्ञान होता है तो फिर वो होते हैं। ये स्टेप टू स्टेप हमें गुरु मिलते हैं, लेकिन जो प्रथम गुरु है वो माँ बाप है। जिस भी इंसान ने माँ बाप की नहीं मानी है, चाहे वो युवा है चाहे मैं हूँ कोई भी है, तो उसने हमेशा कभी भी तरक्की नहीं पाई है। जिस इंसान ने तरक्की पाई है वो माँ बाप का जो पहला दर्जा है वो एक देवता तुल्य है। जिसने माँ बाप को अपने बड़ों को इज्जत दे दी है उनको भी इज्जत मिलने वाली है। आज आप देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे आश्रम खुले हुए हैं, वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। अगर आप किसी बुजुर्ग से मिलकर देखो, हमें बड़ी रोनी आती है जब पता चलता है कि इसका लड़का डीसी लगा हुआ है, इसका लड़का एसपी लगा हुआ है, इसका एसडीओ लगा हुआ है, एक्शन लगा हुआ है, यही लगा हुआ है। मैं तो कहता हूँ लानत है उन लोगों पे जिसके माँ बाप ने उनको इतनी सलाह किया और आज उनके माँ बाप आश्रमों में धक्के खा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, अपने बच्चों को पोतों को देखने के लिए तड़फ रहे हैं, उनके पोतों को गोद में लेने के लिए वो तड़फ रहे हैं। और मैंने यहाँ तक भी देखा है आजकल की जो लड़कियाँ हैं कल को वो बहुएं बन जाती हैं, उसके बाद उनको वो कहती है कि हमने बुजुर्गों में से बदबू आने लगी है, इनके कपड़े गंदे हो रहे हैं, इनका चलना फिरना नहीं आता, इन्होंने सारा माहौल खराब कर रखा है। तो जो बुजुर्गों की जहाँ पे इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, आजकल की जो बेटियां हैं पढ़ लिख करके वो बुजुर्गों को बहुत ही अभद्रता के साथ जो करती, मैं कहता हूँ सारी नहीं है, जो भी करती है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो ऐसा व्यवहार करती हैं, मैं 101% दावा मैं अपने विश्वास के साथ कहता हूँ कल को उनके साथ भी उनके बच्चे ऐसे ही व्यवहार करेंगे। आज जैसे ही आज का देखिए जितने भी तकरीबन यहाँ पे जो भी वक्तागण आए थे, हमने सबको मान सम्मान देने की कोशिश करी है। और सत समाचार की ओर से ये आप प्रशंसी पत्र भी देख रहे हैं, ये हमने सभी पत्रकारों को दिए हैं। जो साथी अब आए हैं हम उनको भी वो भी हम देने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि पत्रकार साथियों को भी, क्योंकि जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं उनकी कलम से ही आगे इतिहास बनता है, उनकी कलम से ही, उनकी एक वीडियो देखने से ही हमारी दिशा और दशा बदल जाती है। तो पत्रकार साथी भी एक ऐसी सोच अपनाएं कि वो भी एक सोशल नेचर की तरह बनकर काम करें। हमारी जब तक सोशल नेचर नहीं होगी, सामाजिक हमारा ताना बाना नहीं होगा और हमारे अंदर ये रहे कि हम खाली पत्रकार हैं,
देखिए, पत्रकार के अंदर बहुत सारे गुण होने जरूरी है। मैं भी एक पत्रकार हूँ पेशे से, और सामाजिक संस्था 1995 से हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। पहले में हमारी संस्था में जो प्रोग्राम होते थे वो उजागर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हम मीडिया के पास जाते थे। भाई हमारी ये प्रेस नोट हमने भेज दिया, इसको लगाओ, तो कोई लगा देता था, कोई नहीं लगा देता था। हम लोग सारा दिन मेहनत करते रहते थे, लेकिन हमारी 2 लाइनें अखबार में नहीं छपती थी। हमारा जो मैसेज था, हम जो एक अपने युवाओं के लिए मैसेज छोड़ रहे हैं, बेटियों के लिए मैसेज छोड़ रहे हैं, बुजुर्गों के लिए मैसेज छोड़ रहे हैं, वो मैसेज हमारा नहीं पहुंचता था। हम उसके लिए फिर हमने ये किया कि हमने अपना अखबार अपना खुद का तैयार कर लिया। आज हमारा अखबार भी और हमारी संस्था भी 8 के 8 राज्यों में काम कर रही है। हमने राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और हिमाचल में, चंडीगढ़, दिल्ली में, सभी जगह आज हमारा जो न्यूज़पेपर है, सर समाचार है, वो वर्क कर रहा है। और परमात्मा की दया से हम लोग सभी हमारे पत्रकार, जितने भी हमारे पत्रकार साथी हैं, उनसे भी हम आह्वान करते हैं कि आप लोग एक अपनी सोशल नेचर बनाएं। आप लोगों की जो कलम की जो ताकत है, उस कलम की ताकत से दिशा और दशा बदलेगी। हम लोगों ने जब तक इस तरह के हम अपना सामाजिक ताना बाना में पूरी तरह से घुल-मिल नहीं जाएंगे। देखिए, पत्रकार वो भी होते थे जब सर्च करते थे। आज की पत्रकारिता में और पहले की पत्रकारिता में बड़ा फर्क है। पहले की पत्रकारिता ये होती थी कि न्यूज़ तैयार करने के लिए हमने मेहनत करनी पड़ती थी। आज हम क्या करते हैं कि सारा प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे कैमरा लगाया, 2 लाइन लिखी, 2 लाइन बोली और हमारी पत्रकारिता खत्म हो गई है। असली जो पत्रकारिता थी, यहाँ पर देख सकते हैं आज